अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे 2 पड़ोसी ऐसे हैं जिनकी नीयत और नीति पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। और देखिए, चीन ने फिर साबित कर दिया कि मैं सही था। दुनिया भर में कोरोना महामारी बांटने वाला चीन एक अदद कोविड वैक्सीन के लिए ठीक वैसे ही तड़प रहा है जैसे जल बिन मछली तड़पती है। तो वहीं भारत ने कोरोना को हराने के लिए 2 प्रभावी वैक्सीन तैयार कर ली है, और न सिर्फ तैयार की बल्कि दुनिया के कई देशों को इस वैक्सीन के जरिए इस महामारी से लड़ने में मदद भी की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के कंप्यूटरों में साइबर अटैक कराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल भी हो गया। तो सवाल अब यह है कि कोरोना सल्तनत चीन की ऐसी घटिया चालबाजी आखिर क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल जब दुनिया में कोरोना तेजी से फैल रहा था तो कोरोना किंग जिनपिंग दिन में ही मालामाल होने के सपने देखने लग गए थे। कोरोना किंग को लगा कि दुनिया में कोरोना फैलाकर आधा काम तो हमने कर दिया है, अब बस सबसे पहले 1-2 वैक्सीन तैयार हो जाए, उसके बाद दुनिया के तमाम देशों को ऊंचे दामों में इन वैक्सीनों को बेचा जाएगा और जमकर पैसे की कमाई होगी। विश्व में तेजी से फैलते कोरोना के कहर को देखते हुए कोरोना किंग के सपने भी हकीकत में बदलते नजर आ रहे थे। वहीं चीनी वैज्ञानिकों की एक बड़ी फौज अपने आका के सपने को साकार करने में जुटी हुई थी, यानी वैक्सीन बनाने में जुटी हुई थी, जिससे जिनपिंग के नोट कमाने के सपने को साकार किया जा सके। लेकिन इसी बीच भारत ने एक साथ कोरोना की 2 और सस्ती और असरदार वैक्सीन तैयार कर ली, और न सिर्फ तैयार की बल्कि दुनिया के कई देशों को मुफ्त में सौगात के तौर पर बांटी भी, और यह सिलसिला अभी भी जारी है। बस इसी बात से चीन को बड़ा नुकसान हो गया। एक तो कोरोना किंग के मालामाल होने का ख्वाब चकनाचूर हो गया, और दूसरा भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से दुनिया में भारत की छवि दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि एशिया में जहां चीन पर महामारी फैलाने का काला दाग लगा, तो वहीं भारत ने सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया को चरितार्थ कर दिखाया। अब इससे बौखलाए कोरोना किंग के दिमाग में अली बाबा 40 चोर वाला आइडिया आया, और उसने प्लान बनाया कि भारत की वैक्सीन का फॉर्मूला सीधे भारत से वैक्सीन वाले कंप्यूटर में घुसकर चुरा लिया जाए। लेकिन चीन भूल गया कि यह आर्यभट्ट वाला देश है। हम अगर शून्य देना जानते हैं तो शून्य बनाना भी जानते हैं। सीमा पर हारे तो साइबर अटैक के सहारे। वैक्सीन डिप्लोमेसी से उड़ी जिनपिंग की नींद। चीन का साइबर अटैक वाला नापाक प्लान। पहले वायरस फैलाओ, फिर वैक्सीन चुराओ। चालबाज चीन और कोरोना किंग जिनपिंग की नापाक हरकतें जारी हैं। दुनिया भर में कोरोना से तबाही मचाने के बाद भी चीन की साजिशें कम नहीं हो रही हैं। पहले सीमा पर तनाव की कोशिश की, लेकिन भारत की सख्ती के बाद उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होने के बाद एक बार फिर ड्रैगन ने नापाक साजिश की है। कोरोना के खिलाफ भारत की 2 वैक्सीन और भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से जिनपिंग बेहद परेशान हैं। दरअसल कोरोना किंग जिनपिंग को वैक्सीन का फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि वैक्सीन बनाने का दावा तो चीन ने किया था, लेकिन उसके दावे की हकीकत पूरी दुनिया को मालूम है।
चौतरफा मात खाने के बाद अब चीन भारत पर साइबर हमलों को अंजाम देने में जुट गया है। चीनी हैकर्स के ग्रुप ने भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के आईटी सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की। चीनी हैकर्स फॉर्मूला चुराने की ताक में थे। हैकिंग के पीछे चीनी हैकर्स APT10 का हाथ था। साइबर हमले की वजह कोरोना वैक्सीन उत्पादन में भारत से बढ़त लेना था और भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना था। लेकिन सीमा हो या साइबर का मैदान, भारत ने मुंहतोड़ जवाब देकर चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। आप इन पर परेशान क्यों होते हैं? हमारी दीवारें बहुत मजबूत हैं। आज आत्मनिर्भर भारत में भारत का बना हुआ कोवैक्सीन या कोविड हो, दुनिया में झंडा लहरा रहा है ना, तो भारत के आत्मविश्वास पर विश्वास करिए। वैक्सीन के खिलाफ साइबर घुसपैठ करने आया चीन सुरक्षा किले को भेद ही नहीं पाया। जिनपिंग के साइबर घुसपैठिए के नापाक इरादों को भारत ने ही नाकाम कर दिया। दरअसल चीन की महामारी के जवाब में पीएम मोदी दुनिया को कोरोना का टीका बांट रहे हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका से लेकर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में भारतीय वैक्सीन की जबरदस्त डिमांड है और भारत दूसरे देशों को वैक्सीन की खेप भी पहुंचा रहा है। महामारी में दुनिया को फंसाकर चीन अब वैक्सीन बेचकर अपनी तिजोरी भरना चाहता था, लेकिन चीन की वैक्सीन पर उसके सदाबहार दोस्त पाकिस्तान ने भी सवाल उठा दिए। ऐसे में चीन साइबर अटैक कर वैक्सीन फॉर्मूला हासिल करने की ताक में है, लेकिन चीन की चालबाजी अब नहीं चलने वाली है। चीन की बुनियादी साजिश पर, षड्यंत्र पर, धोखा पर, छल पर निर्भर करता है। चीन का यह चरित्र बना है। लेकिन चीन को जिस प्रकार से हमारी सेना ने सीमा पर मात दिया, ठीक उसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मात देंगे। चीन की साजिशें यहीं खत्म नहीं होती। पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में बिजली गुल हुई थी। आशंका जताई जा रही कि चीनी हैकर्स ने साइबर अटैक कर बिजली ठप करने की साजिश की थी। हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया है। ये ग्रिड कोलैप्स साइबर अटैक के कारण हुआ, ऐसा कोई एविडेंस दोनों टीम ने नहीं पाया। एक अलग साइबर अटैक वहां हुआ जिसके की जानकारी उनको मिली और उन्होंने अपने वो है स्काडा सिस्टम में, उनके स्काडा सिस्टम में, और उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराया तो उन्होंने ट्रोजन्स पाया। उसका रिपोर्ट हमको भेज रहे हैं। वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और ये नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। दरअसल दुनिया को कोरोना बीमारी देने वाला चीन इस बात से चिढ़ा हुआ है कि भारत इस बीमारी के खिलाफ जंग में ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। चीन वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी भारत से काफी पिछड़ चुका है। भारत दुनिया में बिक्री होने वाले कुल टीकों का 60% से अधिक का उत्पादन करता है। इससे चालबाज चीन बौखलाया हुआ है और अब वो भारत के खिलाफ साइबर साजिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी नाकामी और चोरी को जितना ज्यादा ढकने की कोशिश करते हैं, उनकी नाकामी और चोरी को भारत दुनिया में उतना ही बेपर्दा कर देता है। इसलिए चीन को भारत से चिढ़ है। तभी तो जमीन और समंदर में जंग के लिए उकसाने वाला चीन अब भारत में साइबर हमले की कोशिश कर रहा है। लेकिन चोर चीन भारत की ताकत को अच्छी तरह से जानता है। लद्दाख में भारत के हाथों पिट चुका चीन अब पारंपरिक लड़ाई में भारत की ताकत को पहचान चुका है और यही वजह है कि साइबर हमले को अंजाम देने की फिराक में रहता है। लेकिन मैं इस चोर चीन से कहना चाहता हूं कि भारत में इतनी ताकत है और क्षमता है कि वो उसके साइबर हमले को फाइबर में बदल देगा। जिस तरह से भारत ने गलवान में चीनी सैनिकों की हड्डियां गला दी थी, उसी तरह से साइबर का फाइबर कर दिया जाएगा। दुनिया भर में अपनी मनमानी से ध्यान भटकाने के लिए चीन अक्सर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। पिछले साल जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली तो इसका आरोप ड्रैगन पर लगा।
इसके बाद चीन ने दुनिया का ध्यान हटाने के लिए क्या किया? लद्दाख में भारत को उकसाने वाली हरकतें शुरू कर दी। और इसी बीच 15 जून 2020 को गलवान में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। हालांकि इस झड़प में चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे और चीन अपने सैनिकों के मारे जाने के सच को स्वीकार करने से भी भाग रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि गलवान घाटी की हिंसा में उसके 4 सैनिक मारे गए थे और 1 सैनिक घायल हुआ था। हालांकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों का मानना है कि इस हिंसा में चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। वहीं अमेरिकी संसद की एक समिति ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा किया। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन सरकार ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई खूनी हिंसा की साजिश की थी। इस हमले का मकसद चीन का अपनी पड़ोसी देशों में उनके खिलाफ जोर जबरदस्ती अभियान को तेज करना था। गलवान घाटी में हुई हिंसा में चीनी सैनिकों की मौत का सच स्वीकार करने के बाद चीन ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें भारतीय और चीनी सैनिक के बीच टकराव साफ साफ दिख रहा है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो जारी कर भारतीय सेना पर हमला करने का आरोप लगाया। लेकिन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज फिर से दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा है कि हम पहले किसी को नहीं छेड़ते हैं और अगर हमें कोई छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं। लेकिन लगता है कि चीन ने हिंदुस्तान को समझने में फिर गलती कर दी, या यह भी हो सकता है कि आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी के बहकावे में आ गए हों। लेकिन भारतीय सेना ने गलवान में चीन का सारा भ्रम तोड़ दिया। चीन ने गलवान झड़प का 3 मिनट 20 सेकंड का वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया गया कि भारतीय सैनिकों ने चीनी क्षेत्र में अवैध तौर पर घुसने की कोशिश की। वीडियो के जरिए चीन बताने की कोशिश कर रहा है कि चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने ही उकसाया और बातचीत करने गए चीनी सैनिकों पर हमला किया। लेकिन चोर चीन का चरित्र इस दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। 15 जून 2020 को गलवान में हुई झड़प नाथुला में 1967 में हुई झड़प के बाद सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है। नाथुला की झड़प में चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और भारत के करीब 80 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में दोनों देश आमने सामने हुए, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हुए। गलवान झड़प और 9 महीने तक सीमा पर तनाव के बाद अब जाकर चीन LAC पर पीछे हटने को तैयार हुआ। लेकिन अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो मैं बात कर रहा था चीन के फाइबर वाले साइबर हमले की। चीन अब साइबर हमलों के जरिए भारत से भिड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी सरकार के हैकरों ने भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर साइबर हमला किया था। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी हैकरों ने पिछले साल 12 अक्टूबर को साइबर हमले के जरिए मुंबई में पावर ब्लैकआउट को अंजाम दिया था। ये दोनों सिर्फ रिपोर्ट हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जबकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह मुंबई में पावर ब्लैकआउट वाली बात को खारिज कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि वो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए। इसके साथ यह भी कहा कि जो पावर ब्लैकआउट मुंबई में हुआ था उसकी जांच के लिए टीम गई थी, जिसमें बाकायदा साइबर एक्सपर्ट भी थे, और जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह बताता हो कि ग्रिड खराब होने की वजह साइबर अटैक था। लेकिन चोर चीन की ताजा रणनीति को देखकर लगता है कि वो जमीन समंदर में पिटने के बाद अब साइबर वॉरफेयर से दुनिया को परेशान करने की साजिश कर रहा है। भारत, भूटान,
ताइवान, वियतनाम समेत कई देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। इन विवादों में जमीनी सीमा के अलावा समुद्री सीमा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ड्रैगन दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता रहा है, जबकि भारत, अमेरिका, वियतनाम समेत कई देश चीन के इस दावे को खारिज करते रहे हैं। और इस विवाद की वजह से दक्षिण चीन सागर में कई बार स्थिति तनावपूर्ण भी हो चुकी है। चीन की हरकतें दुनिया से छिपी हुई नहीं है, कई देशों से उसका विवाद है और दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने के काम पर हमेशा ड्रैगन लगा रहता है। पिछले साल दुनिया भर में कोरोना फैलाने के आरोप पर चीन चारों तरफ से घिर गया, जिससे कोरोना किंग जिनपिंग और चीन की साख मिट्टी में मिल गई। जबकि भारत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कई देशों को सप्लाई कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई देशों ने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ की है। चीन को शायद यही बात चुभ रही है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति लगातार साफ तौर पर कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार बताते रहे और कहा था कि चीन ने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। ट्रंप कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहते थे। साथ ही अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी चीन के कारण कदम पीछे खींचे थे। ट्रंप का कहना था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन के तोते की तरह काम कर रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी हैकर ग्रुप APT10 ने भारत की कोरोना बनाने वाली दोनों कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक पर साइबर अटैक किया। इस हमले की शुरुआती वजह कोरोना वैक्सीन उत्पादन में बढ़त लेना हो सकता है, क्योंकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट में चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोवैक्स के 70 से ज्यादा साइड इफेक्ट्स का दावा किया गया था। चोर चीन साइबर वॉरफेयर में किस हद तक गिर सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लद्दाख में गतिरोध के दौरान भी वो अपने हैकर्स की मदद से भारत में ब्लैकआउट कराने के फिराक में था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दावा किया गया कि चीनी हैकर्स ने अक्टूबर में मात्र 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, IT कंपनियां और बैंकिंग सेक्टर्स पर कई बार साइबर अटैक किया था। ऐसा नहीं है कि चीन ने केवल भारत को साइबर हमलों के जरिए परेशान करने की कोशिश की हो, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ताइवान समेत कई देशों पर होने वाले साइबर हमलों में अक्सर चीनी हैकिंग ग्रुप्स का नाम सामने आता रहा है। 2010 में गूगल ने दावा किया था कि उस पर कई साइबर हमले चीनी हैकरों की तरफ से किए गए। अमेरिका कई बड़े साइबर हमलों में चीन का हाथ होने का आरोप लगाता रहा है और अब भारत की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर हमले में जिस तरह से हैकिंग ग्रुप APT10 का नाम सामने आया है, उसके बारे में एक अमेरिकी रिपोर्ट में कुछ वक्त पहले दावा किया गया था कि यह ग्रुप चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की देखरेख में काम करता है। अब सोचिए कितनी बड़ी साजिश चल रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत की साइबर सुरक्षा की दीवारें काफी मजबूत हैं और इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह वैक्सीन मेड इन इंडिया है और भारत के आत्मविश्वास पर भरोसा रखना चाहिए। जबकि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि चीन लंबे वक्त से साइबर हमले के जरिए दुनिया भर से महत्वपूर्ण जानकारियां चुराता रहा है। जमीन और पानी पर लड़ाई छेड़ने के बाद चीन साइबर वॉर के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चोर चीन ने साइबर युद्ध की क्षमता बढ़ाने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जबकि भारत का रुख इसे लेकर अभी तक बचाव की मुद्रा वाला रहा है, जिसकी वजह से चोर चीन इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन ने भारत में चीनी हैकरों के हमले की खबर का खुद ही खंडन कर डाला है, क्योंकि चोर चीन भारत को छेड़ने का मतलब जानता है। हालांकि चीन पर इस बड़े खुलासे के बाद अब सवाल यह उठने लगे हैं कि क्या चोर चीन भारत को अंधेरे में डुबो सकता है।
खैर, अब तक के घटनाक्रम से चीन को तो इतना समझ ही लेना चाहिए कि वो हैकिंग के मैदान में भी अगर आ जाए तो भारत से नहीं जीत सकता है।